विधानसभा का अध्यक्ष बनने के बाद हरविंदर कल्याण पहली बार करनाल पहुंचे, जहां पर उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। आपको बता दें कि 25 अक्टूबर को मुख्यमंत्री सैनी ने विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर हरविंदर कल्याण का नाम प्रस्तावित किया था, तो वहीं उन्होंने अब अपना पदभार भी ग्रहण कर लिया है। पहली बार करनाल पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खासा उत्साह यहां पर देखने को मिला। साथ ही हरविंदर कल्याण ने उन्हें सौंपी गई इस जिम्मेदारी के लिए सभी का आभार भी व्यक्त किया। सर, करण कमल में जोरदार स्वागत हुआ है आपका। देखिए, सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करूंगा, जिनका लगातार एक मेहनत, जिनकी समर्पण हमेशा उनका रहता है। और आज सभी ने जिस प्रकार से प्यार और स्नेह देने का काम किया है, जो उत्साह सभी कार्यकर्ताओं का, मैं समझता हूं कि यही उत्साह है जिसके कारण से आज सरकार जो है वो तीसरी बार बनी है। किंतु आज मैं एक स्पीकर के नाते अगर मैं बात करूं, क्योंकि जो जिम्मेवारी मुझे मेरे शीर्ष नेतृत्व ने दी है और जिस प्रकार से सभी प्रदेश के माननीय सदस्यों ने निर्विरोध मुझे स्पीकर के पद पर चुनने का काम किया है, मैं सर्वप्रथम उन सभी का आभार भी व्यक्त करूंगा। और उसके साथ साथ मैं सभी को ये विश्वास भी दिलाऊंगा कि जो एक स्पीकर के नाते एक जिम्मेवारी होती है, उसको मैं पूरी निष्पक्षता और पूरी ईमानदारी से निभाने का काम करूंगा और सभी सदस्यों को बराबर टाइम मिले, पूरा समय मिले, अपनी बात वो रख सकें, अपने क्षेत्र की बात रख सकें, लोगों की बात रख सकें, प्रदेश के विषयों को वहाँ पर चर्चा में ला सकें। उसका हम प्रयास करेंगे कि वो सभी चीज़ें सकारात्मक रूप से आगे बढ़ें। और बहुत सारे नए सदस्य चुनकर आए हैं, बहुत सारे युवा सदस्य चुनकर आए हैं। महिला शक्ति बड़ी संख्या में इस बार आई है, 13 महिलाएं इस बार विधानसभा में चुनकर आई हैं। मुख्य रूप से मैं कहना चाहूँगा कि जो पहली बार चुनकर जो विधायक आए हैं, उनके लिए चाहे वर्कशॉप कंडक्ट करने की बात है, चाहे उनके लिए ओरिएंटेशन क्लास और जो इस प्रकार से जो भी विषय आगे बढ़ाने के लिए उनको ट्रेनिंग देने के लिए जो कैंप्स लगाए जाते हैं, उन सब का हम आने वाले समय में आयोजन करेंगे। क्योंकि जिस प्रकार से एक विधायिका का एक महत्वपूर्ण रोल होता है, सभी माननीय सदस्यों की रुचि उसमें बढ़े, उन सभी को कानून का ज्ञान हो, उनको नियमों का ज्ञान हो और वो अपने विषयों का एक गहरा अध्ययन करके एक अच्छी चर्चा सदन के अंदर करें। उस नाते से हमारा प्रयास रहेगा कि जितने भी नए सदस्य हैं वो सक्रियता से अपने इस रोल के अंदर आए। सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं उन पर प्रॉपर तरीके से समयबद्ध से काम हो, तो उसके लिए क्या प्रयासरत रहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से सरकार ने जो भी योजनाएं धरातल पर उतारी है और जिन योजनाओं की घोषणा की है, वो सभी आने वाले समय में उतरेंगे। विधानसभा के नाते अगर मैं बात करूं, तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि जो भी इस प्रकार का विषय सदन के अंदर आएगा, चर्चा के माध्यम से हम उन सभी विषयों को आगे बढ़ाएंगे। किसी भी योजना में, किसी भी कार्य में कहीं किसी को दिक्कत हो, नियम में कोई दिक्कत हो, क्योंकि विधायिका का ये मुख्य काम होता है, विधानसभा हो या लोकसभा, वहाँ पर नए नियमों का निर्माण होता है, वहाँ पर पुराने नियमों में कोई अमेंडमेंट की बात है, इस प्रकार के सभी काम जो है ये मुख्य रूप से वहाँ पर होते हैं। और उसके साथ साथ ये सदन का काम होता है और जो एक कमेटी के माध्यम से, जो एक विधानसभा की कमेटियाँ होती हैं, उनके माध्यम से सरकार के सभी कामों के ऊपर निगरानी भी रखी जाती है, व्यवस्थाओं के ऊपर निगरानी रखी जाती है, समीक्षाएं की जाती हैं और जो भी विषय इस प्रकार के आएंगे, हम सदन में चर्चा के माध्यम से उन विषयों को आगे, वो सभी विषय आगे बढ़े। स्पीकर के नाते मैं इन सभी बातों का पूरा ध्यान रखने का काम करूंगा। 1 नवंबर आ रहा है सर, 1 नवंबर आ हरियाणा दिवस, इस बार कैसे देख रहे हैं, क्या कुछ इस बार विशेष रहना है? देखिए, हरियाणा के लिए हरियाणा दिवस एक विशेष दिन है और हर साल के प्रति की तरह इस साल भी हरियाणा दिवस मनाया जाएगा और हर इस दिन पर हम सब हरियाणा वासियों को ये एक संकल्प लेना चाहिए कि हम हरियाणा को आगे बढ़ाने के लिए इकट्ठे होकर हम इस दिशा में काम करें। और जिस प्रकार से एक हरियाणा एक, हरियाणवी एक का एक कल्चर हरियाणा के अंदर डेवलप हुआ है, हम सभी एक होकर हरियाणा को आगे बढ़ाएं, प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ाएं, हरियाणा की व्यवस्थाएं और अच्छी हों। ये जिम्मेवारी सरकार के साथ साथ सभी जनप्रतिनिधियों की भी है और हर जो एक नागरिक है, सभी की ये जिम्मेवारी बनती है। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन हरियाणा दिवस है। पराली एक बहुत बड़ा विषय है, आप एक विधायक भी हैं, विधानसभा स्पीकर भी है, उसको लेकर एक क्या संदेश दे सकते हैं? देखिए, मैं इतना जरूर कहूँगा कि पर्यावरण से जुड़े हुए जितने भी विषय हैं,
उन सब के ऊपर हम सभी को गंभीर होने की ज़रूरत है। पोल्यूशन किसी भी प्रकार का है, चाहे वो किसी माध्यम से भी पोल्यूशन होता है, वो कहीं ना कहीं हवा को खराब करता है, पानी को खराब करता है। जहाँ तक हो सके हम सभी को इसमें योगदान देना चाहिए, क्योंकि जो हम एक पर्यावरण, जिस प्रकार का पर्यावरण हम बनाएंगे, उस पर्यावरण के अंदर हमें ही जीवन जीना है, हमारी अगली पीढ़ी को जीवन जीना है। तो मैं समझता हूँ कि ये सभी की मिलकर एक जिम्मेवारी बनती है कि पर्यावरण को हम शुद्ध रखें। मेडिकल कॉलेज की करनाल आपका बात गृह करें जिला है और यहाँ पर जोरदार स्वागत आपका हुआ है, तो कैसा लगा? मैं करनाल जिले के सभी लोगों का आभार व्यक्त करूंगा, सर्व समाज का आभार व्यक्त करूंगा, सभी कार्यकर्ता साथियों का आभार व्यक्त करूंगा। जो प्यार और सम्मान, जो स्नेह उन्होंने दिया है, ये वास्तव में अभूतपूर्व है। और मैं सभी को ये विश्वास दिलाऊंगा कि एक जिम्मेवार व्यक्ति के नाते हम सब, जितने भी हम करनाल के जनप्रतिनिधि हैं, हम सब मिलकर करनाल को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेंगे। घरोंडा में मेडिकल कॉलेज मेडिकल यूनिवर्सिटी का सिविल वर्क पहले चरण का लगभग नज़दीक, उसका लगभग काम हो चुका है और जो काम बचा हुआ है उसको तेज़ी से आगे बढ़ाया जाएगा। और इसके अलावा जो वहाँ पर डॉक्टर्स की भर्तियाँ होनी हैं, जो एडमिशन अभी कुछ शुरू भी हो चुके हैं, कुछ क्लासेस लगनी शुरू भी हो चुकी हैं, बचा हुआ जितना कार्य है उसको अब हम तेज़ी जो है उसको लाने का काम करेंगे। और अभी क्योंकि नई सरकार का गठन हुआ है और अभी बहुत सारे काम जो एक नई सरकार के नाते कुछ समय लगता है सारी व्यवस्थाओं को दोबारा से एक जगह पर लाने में, तो जब ये सारी व्यवस्थाएं बन जाएंगी और तेजी से, चाहे वो मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात है, चाहे करनाल जिले के अन्य प्रोजेक्ट्स की बात है, हम उन सभी को गति प्रदान करने का काम करेंगे। घरोंडा टोल की समस्या बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। क्या लगता है इस बार तीसरी बार विधायक बने घरोंडा के लोगों की सौगात देने? देखिए, ये विषय समय समय पर आया है, ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार ये टोल यहाँ पर स्थापित हुआ था, पर हमने हमेशा कोशिश की है कि जो स्थानीय लोग हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। कई बार बीच में कभी एक नई कंपनी आने के कारण से कुछ दिन व्यवस्था बनाने में लगती है, पर हमें हमेशा ये प्रयास रहता है कि लोकल लोगों को यहाँ पर कोई दिक्कत ना हो। भविष्य में भी हम इस विषय पर अगर कोई समाधान और कोई मिनिस्ट्री के लेवल पर निकलेगा, क्योंकि पहले भी इस विषय को आगे हमने पहुंचाया था और आगे भी आने वाले दिनों में हमारी कोशिश रहेगी कि लोगों को दिक्कत ना हो और कोई हल अगर निकल दे, इसका कोई गुंजाइश होगी तो निश्चित रूप से हम उसको निकाल देंगे। जोरंडा का जो करनाल का एयरपोर्ट भी जो है अधूरा पड़ा, अभी जो बताया जा रहा था कि इसको कमर्शियल बनाया जाएगा। देखिए, ये सभी एक बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे हवाई अड्डे की बात है, चाहे रिंग रोड की बात है, चाहे मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात है, चाहे एनसीसी एकेडमी की बात है, चाहे कॉलेजेस की बात है, और इस प्रकार के जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं इन सब में समय लगता है। चाहे हमारी ऑगमेंटेशन कैनाल जो लगभग 500 करोड़ रुपए से उसकी रीमॉडलिंग हो रही है, ये सारे विषय ऐसे हैं जो एक समय सीमा इनकी होती है। समय सीमा में वो पूरे हों, वो हमारी कोशिश रहेगी। कुछ प्रोजेक्ट वास्तव में कोरोना काल के अंदर वो उनमें जो एक बीच में बाधा आई थी, उसमें से बहुत सारी जो टेक्निकल बाधाएं थी वो हमने पिछले दिनों में दूर की थी। जो आने वाले समय में और भी कोई बाधाएं हैं उनको भी हम दूर करने का काम करेंगे। और कुछ जो प्रोजेक्ट्स हैं वो जो कोर्ट के अधीन, वो अभी स्टे उनके ऊपर लगा हुआ है, वो भी हमारा प्रयास रहेगा कि आने वाले दिनों में वो स्टे वेकेट हो और हम उसको नए सिरे से हम जो बचे हुए काम है उनको पूरा करने का काम करें। धन्यवाद।